जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुला है। यह कंपनी बिजनेस क्या करती है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका आईपीओ से पैसा रेज करने का मोटिव क्या है, क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अभी तक इसमें कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, अगर अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन ये हमें दे सकता है और इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हैं। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। यह 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुला है, यानी मंडे के दिन इस आईपीओ को अप्लाई करने का लास्ट डे है। तो इसका जो प्राइस बैंड रखा है वो 269 से 283 रुपये पर शेयर का कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है और एक लॉट में आपको इसमें 53 शेयर मिलेंगे और एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1000 रुपये आपको इसमें लगाने पड़ेंगे। और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 840 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए लेके आई है। तो कंपनी के ऊपर एक भी पैसा इसमें से खर्च नहीं किया जाएगा, सारा का सारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास ये पैसा जाएगा। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 46% की हिस्सेदारी है, जो घट के लगभग 41.5% की रह जाएगी। और 24 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 26 दिसंबर के दिन जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड वापस आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 27 दिसंबर के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, यह कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और यह कंपनी इंडिया की फास्ट एंड ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट बैंक है। अगर हम उसको रिवेन्यू वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी इंडिया के लीडिंग वन ऑफ द बैंकों में से भी एक है। इसने लगभग टोटल मार्केट का 12.1% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। अगर हम आईपीओ के ऑफरिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं तो जो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसमें कंपनी इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर एंड एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड एंड फाइनेंस एडवाइजरी एंड इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इनमें ये कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंशियल देख के ही आप समझ सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है कितनी तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है। 2022 में इसका रिवेन्यू लगभग 95 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में बढ़ के 182 करोड़ तक हो चुका है। ऑलमोस्ट इसका डबल ही 3 सालों में इसका रिवेन्यू कंपनी का हो चुका है। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 22 करोड़ की थी 2022 में, जो बढ़ के लगभग 71 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है 2024 में। तो 3 गुना से ज़्यादा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ चुकी है। कंपनी के ऊपर सिर्फ 5 करोड़ रुपए का ही कर्जा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2000 करोड़ की है और कंपनी लगभग 28 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इसको इसके कंपटीटर्स से कंपेयर करें तो इसके जो लिस्टेड कंपटीटर्स हैं वो आईसीआई सिक्योरिटीज, आईएफएल सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल एंड मोतीलाल ओसवाल, ये इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं जिनका बिजनेस सेम ही कंपनी की तरह देखने को मिल रहा है। उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 15 से 21 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी का पी रेशो इसके कंपटीटर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। और ईपीएस भी अगर हम कंपेयर करें इसका 10 के आसपास चल रहा है, जबकि इसके कंपटीटर्स का ऑलमोस्ट अगर हम देखें वो 15 से ऊपर ही चलता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स को छोड़ दें तो। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है थोड़ी महंगी ही नज़र आ रही है इसके कंपटीटर से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि कंपनी की अगर आप ग्रोथ देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 3 साल में अगर हम कंपनी की सेल्स देखें तो वो डबल हो चुकी है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वो बढ़ चुकी है। इसके ऊपर सिर्फ 5 करोड़ का ही कर्जा देखने को मिल रहा है, जबकि इसके पास लगभग 148 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। और अभी तक इस आईपीओ में अगर हम लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन देखें 2 दिन इस आईपीओ को हो चुके हैं खुले हुए और मंडे यानी कि 23 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमारा क्लोज होगा। और अभी तक इस आईपीओ में लगभग 7 गुना का सब्सक्रिप्शन होता हुआ नजर आ चुका है। रिटेल कैटेगरी में है लगभग 9.25 गुना, एनआई कैटेगरी में है लगभग 11.5 गुना और क्यूआईबी कैटेगरी में 0.07 गुना ही है अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। और क्यूआई और एनआई कैटेगरी में जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें लास्ट डे के दिन ही देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं यह आईपीओ हमें लगभग 100 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। उसका मेन रीजन है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इसका आज के दिन जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 56% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है,
जो कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का ये रिटर्न आपको बना के दे सकता है। 160 रुपये पे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग है वो 443 के आसपास होती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो आप ऑब्वियसली अप्लाई ही कर सकते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन यह आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऑलमोस्ट डेट फ्री ये कंपनी है। तो कंपनी ओके वैल्यूएशन 30 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो सारे पैरामीटर्स यही इंडिकेट्स करते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी दिखा सकती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। आप खुद से अपना फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।